हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज फिर से लेकर आ गया हूं मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं चैप्टर 1 से क्वेश्चन, जो यह चौथा वीडियो है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का जो क्वेश्चन है, बुद्धि के पास मॉडल क्या है, तो इसका आंसर बनाएंगे। यानी बुद्धि के पास मॉडल को जो प्रतिपादित जो किया था ना, वो जेपी दास, जैक नंगली तथा क्रीबी के द्वारा प्रतिपादित किया था। यानी इसको प्रतिपादित करने वाले जो व्यक्ति थे वो 3 व्यक्ति थे, यानी 3 मनोवैज्ञानिक थे, और 1994 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। इसको लिखेंगे, बुद्धि के पास मॉडल को 1994 ईस्वी में जेपी दास, जैक नागरी तथा क्रीबी के द्वारा बताया गया, तथा इसका पूरा नाम जो होता है, यानी बुद्धि के पास मॉडल का जो पूरा नाम होता है वह योजना, अवधान, भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल होता है। और इसे मस्तिष्क संरचना के आधार पर व्यक्ति के बौद्धिक क्रियाओं को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया। तो पहला जो है भाव प्रबोधन अवधान, व्यक्ति अपने भाव के आधार पर ही किसी भी व्यवहार को करता है तथा भाव के कारण ही किसी भी विषय वस्तु की ओर आकर्षित या विकर्षित होता है, तथा प्रबोधन को अधिक बढ़ जाने से अवधान बाधित होता है। जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को यह सूचना देता है कि 2 दिन बाद मनोविज्ञान का टेस्ट लिया जाएगा, तो विद्यार्थियों का भाव मनोविज्ञान के प्रति अत्यधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वह अन्य कार्यों को छोड़कर मनोविज्ञान पढ़ने में पूरा समय लगाता है, जिससे उसकी अवधान बाधित होती है। अगला जो है सहकालिक तथा अनुक्रमिक परिक्रम। हम अपने ज्ञान के भंडार में, यानी हम अपने ज्ञान के भंडार में जो भी सीखते हैं सहकालिक तथा अनुक्रमिक ढंग से ही सीखते हैं, यानी किसी भी तरह से एक यानी माध्यम से सीखते हैं और उसे उसी रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे 18 का पहरा हम सीधा सीखते हैं तो उसे उल्टा बोलने में कठिनाई होती है। अगला है योजना। जब किसी भी विषय वस्तु को सीख लेते हैं और क्रिया को करने के लिए तैयार होते हैं, तो उसे करने का एक योजना बनाया जाता है, जिसके आधार पर वो क्रिया संपन्न होता है। व्यक्ति योजना के आधार पर क्रिया संपन्न न हो तो उसे फिर भी बदल कर लिया जाता है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम योजना बनाते हैं और वो उस योजना के आधार पर हम उस कार्य को करते हैं, और जब वो कार्य उस योजना के आधार पर संपन्न नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें फेर बदल भी कर लेते हैं। अगला जो है क्वेश्चन, सृजनात्मक बुद्धि किसे कहते हैं, तो इसका आंसर बनाएंगे। सृजनात्मक बुद्धि वह बुद्धि है जिससे व्यक्ति किसी भी कार्य को अपने हिसाब तथा नए तरीके से संपन्न करता है। यह बुद्धि एक बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि में या कम बुद्धि वाले व्यक्ति में भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि तथा संस्कृति क्या है, यानी अंत में पूछ देता है दोस्तों कभी कभी। और ये सब है जो क्वेश्चन सब है आपको 2 नंबर में प्रत्येक वर्ष पूछता ही है। तो इसका आंसर बनाएंगे, बुद्धि एक ऐसी विशेषता है जो किसी भी समाज में अनुकूलित होकर जीने की सहायता प्रदान करता है, तथा बुद्धि हमारी संस्कृति पर निर्भर करता है। हम जिस तरह के संस्कृति समाज शहर में पलते बढ़ते हैं, हमारा बुद्धि उसी प्रकार का यानी उसी तरह का हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा संस्कृति हमारे बुद्धि को निर्देशित करता है। अर्थात रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोट्स्की ने भी यह कहा कि संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें व्यक्ति रहता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में बुद्धि, यानी भारतीय परंपरा में बुद्धि क्या है, तो इसका आंसर बनाएंगे, व्यक्ति जिस समाज और माहौल में रहता है उसी के गुण और अवगुण को सीखता है और उसी तरह का बुद्धि विकसित होता है। हमारे भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसी को देखते हैं, जानते हैं और सीखते हैं, जिस कारण हमारी बुद्धि भी उसी तरह की हो जाती है। जैसे एक अमेरिका के व्यक्ति और एक भारत के व्यक्ति को एक साथ किया जाए तो देखा जाएगा कि दोनों में
काफ़ी अंतर है, क्योंकि दोनों का रहन सहन और परंपरा अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का मूल्यांकन। तो इसका आंसर बनाएंगे दोस्तों, किसी भी मनोवैज्ञानिक गुणों को समझने का जो पहला चरण जो होता है वो मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन कहलाता है, जो कि 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बीने तथा थियोडोर साइमन ने सर्वप्रथम बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किया था, तथा 1908 ईस्वी में इन्होंने मानसिक आयु का संप्रदाय दिया। इसके अनुसार व्यक्ति की आयु दो तरह की होती है, पहला मानसिक आयु जिसे हम MA से सूचित करते हैं, और दूसरा का जो होता है कालानुक्रमिक आयु जिसे हम CA से सूचित करते हैं। तो मानसिक आयु व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता की आयु है। जैसे 19 वर्ष के बच्चे की बुद्धि 12 वर्ष के बच्चों की जैसा है, तो उनकी मानसिक आयु 12 वर्ष ही होगा। दूसरा का है कालानुक्रमिक आयु, व्यक्ति की वास्तविक आयु ही कालानुक्रमिक आयु कहलाती है, यानी वास्तव में अगर वो 20 साल का है तो वही उसकी कालानुक्रमिक आयु भी हो जाती है। और जो मानसिक आयु होती है, यानी किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, यानी किसी तरह के अगर कार्य करता है तो जैसे कि उसका वास्तविक तो रहता है जैसे 12 साल, लेकिन हम लोग कह देते नहीं वो जैसे कि 15 साल के बच्चों की तरह काम करता है। तो यानी जो हम अपने मन से जो उत्पन्न करते हैं वही आपको मानसिक आयु कहलाता है, यानी उसके क्षमता के आधार पर, यानी बुद्धि के आधार पर ही जैसे कि है ना वायु मिलता है। अगला है, बुद्धि में विचलन क्या है। ये भी क्वेश्चन आपको प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं 2 नंबर में। तो इसका आंसर बनाएंगे, व्यक्तियों में अलग अलग तरह की बुद्धि होते हैं। कुछ व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान तो कुछ व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं, जिस कारण हम व्यक्तियों को बौद्धिक स्तर पे अलग अलग रखते हैं। जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम स्तर पर होती है वह मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति 0 से 12 वर्ष के उम्र में ही पहचान में आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, परीक्षण किसे कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों बनाएंगे, व्यक्ति को वास्तविक दशा में होने वाली जो घटनाओं का तथा व्यवहारों को क्रमबद्ध इंगित कर अभिलेख तैयार करना ही परीक्षण कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति का जैसे कि परीक्षण करना, यानी जांच पड़ताल करना। और पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे, परीक्षण के प्राप्त विवरण से वास्तविकता का विवरण किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली क्या है। तो इसका आंसर बनाएंगे, संज्ञानात्मक प्रक्रिया को मापने के लिए संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली बनाया गया है, जिसमें 5 से 18 वर्ष तक के व्यक्तियों के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को मापा जाता है तथा व्यक्ति के कमियों को दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि तथा ज्ञान में अंतर। दोस्तों ये आपको 5 नंबर और 2 नंबर में पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो इसका आंसर बनाएंगे, बुद्धि तथा ज्ञान में निम्नलिखित अंतर है, पहले लिख देंगे उसके बाद लिखेंगे। बुद्धि तथा ज्ञान में दोनों एक ही सिक्कों के 2 पहलू हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे के भिन्न हैं क्योंकि इनके बीच निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। पहला देखेंगे, बुद्धि वंशानुक्रम विकसित होता है तथा समाज में जीने की योग्यता प्रदान करती है। ज्ञान का आंसर लिखेंगे, ज्ञान को अर्जित किया जाता है जिसमें वे किसी भी कार्य को सीखे हुए तौर पे आसानी से कर सके। अगला क्वेश्चन है, उद्यमी क्षमता क्या है। इसका आंसर बनाएंगे, उद्यमी क्षमता उस क्षमता को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति परिश्रमी तथा एक लक्ष्य बनाकर कार्य करता है। यानी कहा जाता है दोस्तों, जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे जब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह का एक लक्ष्य बनाना चाहिए व्यक्ति को, तभी वो सफल हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक प्रतिभाशाली क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे, बौद्धिक प्रतिभाशाली में उन्हें रखा जाता है जो अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं। 1925 ईस्वी में लेवी स्टर्मन ने
1500 ऐसे बच्चों का अध्ययन किया जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से या उससे अधिक था। इसमें भी दो तरह के गुण होते हैं, एक होता है प्रतिमा और दूसरा का होता है प्रवीणता। तो प्रतिमा क्या करता है, त्रिस्थित क्षेत्र में विस्तृत कार्यों को सही ढंग से निष्पादित करना ही प्रतिभा कहलाता है। अगला है प्रवीणता, सामाजिक, आध्यात्मिक, प्रकार इत्यादि के किसी भी क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठ योग्यता से अद्भुत कार्य करना देना ही प्रवीणता कहलाता है। यानी अपने हिसाब से किसी कार्य को जैसे हल कर देना यानी करवा देना ही प्रवीणता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है स्थिर परक परीक्षण क्या है। दोस्तों ये भी आपको 2 नंबर में पूछते हैं, इसका आंसर बनाएंगे। यह एक ऐसी परीक्षण विधि है जिसमें किसी भी व्यक्तित्व को जांचने के लिए खास प्रकार के दबाव पूर्ण स्थिति उत्पन्न किया जाता है ताकि व्यक्ति अपने वास्तविक व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर सके। जैसे आप दोस्तों देखते हैं ना कि अगर कोई चोर कोई चीज़ को चोरी कर लेता है तो उसको ले जाकर क्या करते हैं, तरह तरह के हम दंड उसे देते हैं ताकि वह असलियत हमारे सामने बता सके। तो चलिए दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। अगर नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।